गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करती है। अब आज की युवा पीढ़ी महापुरुषों की जीवनी पढ़ती नहीं है, गायत्री मंत्र की साधना करती नहीं है, फैशन परस्ती की दुनिया में नेट और इंटरनेट को अपना दोस्त बनाए हुए है, और जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है तुरंत कहता है डिप्रेशन में चले गए। यहीं पर आपकी साधना मानसिक मजबूती देती है और स्वाध्याय जीवन जीने की कला सिखाती है। हार्ड एंड फास्ट हम लोग आपको कोई नियम नहीं, ना आपको बाबा बनाना है, ना आपको सन्यासी बनाना है। फिर बनाना क्या है? एक अच्छा इंसान जिसकी कल्पना हमारे गुरुदेव ने किया था। कर्म पूजा है तो दुनिया में कोई आईएएस बन के कर्म करे या कोई स्वीपर बन के झाड़ू मारे, दोनों का कर्म एक है, क्योंकि वो भी अपने परिवार का पेट पालते हैं, ये भी अपने परिवार का पेट पालते हैं। और जब कहा गया है हमें तुम में खड़े खम्भ में घट घट व्यापे राम, तो ये बाहरी आवरण हो सकता है, शरीर है, लेकिन इसके अंदर बैठी हुई आत्मा परमात्मा का एक अंश है। भगवान को चढ़ाने लायक क्या है? भगवान को अगर चढ़ाना है तो अपनी श्रद्धा का एक अंश चढ़ाओ, अपने समर्पण का भाव चढ़ाओ। गायत्री मंत्र हमारे जीवन में क्या क्या देती है? वो सब कुछ देती है जिसकी आप कल्पना किए हैं, लेकिन शर्त है, गुरुदेव लिखते हैं गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। अभी बारिश हुआ, बारिश का पानी कहाँ टिकेगा? टीला पर टीला लगा दीजिए, कहिए बारिश का पानी टिक ही नहीं रहा है। गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त क्या है? मिट्टी मुलायम और गड्ढा। मुलायम होगा तो ऑब्जर्व कर लेगा, गड्ढा होगा तो उसमें पानी टिकेगा। अब आप पात्र को उलट के रख दीजिए, बारिश हुआ है, कहिए हमारा पात्र तो भर ही नहीं रहा है, तो आपकी पात्रता भी वैसी ही है। आप हो उल्टे और सोचते हो कि गायत्री जपे तो सब कुछ मिल जाए, तो उल्टे हुए पात्र में और उल्टे खोपड़ी के व्यक्ति में कभी भी कुछ नहीं भरता है। भरने के लिए सीधा रखना होगा, और सीधा कैसे होगा? उसी का नाम स्वाध्याय है। जो आप अध्ययन करते हैं ना, इसलिए नहीं करते कि आप विद्वान बन जाइए। स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों का, महापुरुषों की जीवनी का। क्यों कहा जाता है यहां से बार बार कि आप स्वाध्याय कीजिए, अच्छी पुस्तक पढ़िए, अच्छी किताबों को पढ़िए। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करती है, आपके जीवन को प्रकाशित करती है। हमेशा याद रखिएगा, वो जीवंत देव प्रतिमा है जो आपके जीवन को खुशहाल भी करती है, प्रकाशित भी करती है। अब आज की युवा पीढ़ी महापुरुषों की जीवनी पढ़ती नहीं है, गायत्री मंत्र की साधना करती नहीं है, फैशन परस्ती की दुनिया में नेट और इंटरनेट को अपना दोस्त बनाए हुए है, और जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है तुरंत कहता है डिप्रेशन में चले गए। और जो युवा अगर पढ़ा होगा कि भगत सिंह ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, जो युवा अगर पढ़ा होगा सुभाष चंद्र बोस ने जिस समय भारत गुलाम था उस समय आजाद हिंद फौज की स्थापना कर ली। आज तो स्वतंत्र भारत में लॉज में बैठ के खाना बना के, खाना खा के, पढ़ाई करके कैरियर बनाना है, उससे तो मुश्किल वर्तमान की परिस्थितियां नहीं है। लेकिन उन्होंने उस समय भी गुलाम भारत में आजाद हिंद फौज की स्थापना कर ली। हम आजाद भारत में कैरियर नहीं बना पा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। यहीं पर आपकी साधना मानसिक मजबूती देती है और स्वाध्याय जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारे गुरुदेव ने कहा साधना नहीं तो भोजन नहीं, स्वाध्याय नहीं तो निंद्रा नहीं। लोगों को समझ में ही नहीं आया, लोगों को लगा उपवास रह के, पहले तो सुने थे बाप दादा कहे थे बिना भोजन ना भजन गोपाला, ये तो कह रहे हैं साधना नहीं, तो वो भजन के लिए नहीं कहते, वो साधना मेडिटेशन के लिए कहते। शारीरिक खुराक आप भोजन से प्राप्त करते हो, मानसिक खुराक आप मेडिटेशन से प्राप्त करते हो। शरीर का खुराक तो हर दिन ले रहा है, उपवास है तब भी सोचता है दोपहर हो गया 4 गो केला खा लेते हैं। उपवास का नियम बताते हैं, माफ करिएगा, 3 बजा चक्कर आ रहा है, आ नहीं रहा है, फील करता है चक्कर आ रहा है, 1 चम्मच तनी बढ़िया वाला च्यवनप्राश खा के 1 गिलास दूध पी लेते हैं। शाम में 5 बजा पढ़ाई करना है, आग के आगे अंधेरा है, कोई अंधेरा नहीं है, मन में इसको आदत जो पड़ा है कि थाली में भर भर के खाना है, वो मिल नहीं रहा है। अभी भीतर से क्रिएट करता है, कैसे स्क्रिप्टेड होता है, लिखा जाता है, वैसे ही क्रिएट करता है। तनी मखाना खा लेते हैं, 2 घंटा पड़ेगा, थकान नियन लग रहा है,
एगो सेव खा लेते हैं, महाराज तब भोजन ही कर लेते। सुबह से लेके शाम तक 24 आवर उसी में एकदम डोमिनेंट है, ये कर लेते। नहीं, आप अगर फलाहार करते हैं तो वो फल आपको एनर्जी देता ही देता है, साथ में जो मेडिटेशन। कई हमारे भाई जो पहले दिन अनुष्ठान का संकल्प लिए तो वो आके पूछ रहे थे, भैया डर लगता है। क्यों डर लगता है? पहला बार कर रहे हैं। कहे जीवन में बहुत कम आदमी पहला बार, जीवन में पढ़ाई भी पहला बार। जब कभी गए होइएगा क्लास में तो ABCD, वो आजकल, पहले हम लोग मंटेसरी कहते थे, अब होता है प्ले स्कूल, जूनियर KG, सीनियर KG। जाइएगा कल के डेट में जॉब होगा, कहिएगा डर लगता है। वहां डर नहीं लगेगा वहां, लेकिन भगवान के नाम लेने में डर लगता है। ना भगवान के नाम में डर। हाँ, तू डरा काहे है? डरा काहे? अनाज छोड़ना है, टैक्स का गोडाउन है कि अनाज रखने वाला। ये सारी चीजें यहां से होती है, ये स्क्रिप्टेड है। हम लोग ये थोड़े कहते हैं कि हार्ड एंड फास्ट करिए ना। हार्ड एंड फास्ट, जब आप लोग अगर किसान परिवार से होइएगा तो आपने एक चीज देखा होगा, जब नया नया, अब तो आप लोग ट्रैक्टर के युग में पैदा हुए, कैसे पता चलेगा कि क्या होता है किसान? नया नया बछड़ा को जब हल जोतने के लिए ले जाया जाता था, पूछिएगा पिताजी से, तो उसको डायरेक्ट हल नहीं लगाया जाता था, उसके कंधा पर पालो रख के और खेतों में घुमाया जाता था। कुछ नहीं रहता था कि पहले ही तो चलना सीखे, चलेगा तब ना हल, ना तो शुरू में हल लगा दीजिए, जैसे नीचे लगाइएगा बैठ जाएगा। हार्ड एंड फास्ट हम लोग, आपको कोई नियम नहीं, ना आपको बाबा बनाना है, ना आपको सन्यासी बनाना है। फिर बनाना क्या है? एक अच्छा इंसान जिसकी कल्पना हमारे गुरुदेव ने किया था। एक अच्छा सद्गुणी बेटा बनाना है, एक सद्गुणी बेटी बनाना है, एक आदर्श बेटा और एक आदर्श बेटी बनाना है। ये बनाना है आपको, संत महात्मा नहीं बनाना है। एक संत से बेहतर वो इंसान है जिसके अंदर मानवता है। आप संत का नाम लिए हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, और अगर आपके अंदर मानवता है, किसी को देख के दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, किसी के पीड़ा पर आपके आंखों से आंसू निकल रहा है, आपसे बड़ा संत इस दुनिया में कोई नहीं है। संत की परिभाषा यह नहीं है कि हमने पीला बाना पहना कि गेरुआ बाना पहना। संत की परिभाषा है कि हमारे अंदर इमोशंस है कि नहीं, हमारे अंदर भाव संवेदना है कि नहीं, दूसरों को दर्द से हमारे अंदर पीड़ा होती है कि नहीं। यह संत की परिभाषा है। हम लोगों को, आपको उस लेवल का इंसान बनाना है, एक अच्छा इंसान जो जीवन बेहतर तरीके से जी ले। हम लोग कई बार कहते हैं, बड़े बड़े घरों में जाइएगा, बड़ी बड़ी मकानें, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखेगी, अंदर झांकिएगा बदबू आता है। किस चीज का? धन का नहीं, धन तो बहुत है, कुसंस्कारों का बदबू आता है। बेटा बेटी में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, धन के अंबार पर बैठा है, नशा के ग्रिप में उसका बाल बच्चा चला गया है। आज हो सकता है आपके पिता के पास, आपके माँ के पास, आपके परिवार में पैसे की कमी है, लेकिन अगर आपके पास संस्कार है तो पैसा आते देर नहीं लगेगा, पैसा आते देर नहीं लगेगा। लेकिन बहुत पैसा के बाद आपके अंदर अगर निगेटिविटी है, नशा करने के आदी है, ड्रगिस्ट है, शराबी है, बाहर के कुविचारों में लिप्त है, वो सारा धन बर्बाद होते देर नहीं लगेगा। 1000 बार आपने रामायण देखा होगा, और रामायण के वो पात्र जो भगवान रामचंद्र के रूप में इस धरती पर दिखाया जाता है, लोग उसको भी काल्पनिक मानने लगे, उसको भी कल्पना दुनिया है। अरे आपके चलते तो कुछ दिन के बाद सब कुछ कल्पना हो जाएगा। कुछ दिन के बाद कहेगा सूर्यो कल्पने हैं, ऑक्सीजन भी कल्पना है, आपके लिए तो पूरी दुनिया कल्पना है। सद्गुण का प्रभाव क्या पड़ा? घर से निकलते समय पिता ने जब आदेश दिया और जाने लगे, खाली पैर, नंगा पैर, कुछ नहीं था, तन पर एक वस्त्र लिए हुए, वो भी एक राजकुमार जो राजा का बेटा, अयोध्या नगरी के राजा का बेटा, जब बन जाने लगते हैं, कुछ नहीं लेके जाते हैं, ना धन, ना दौलत, ना रुपया, ना पैसा, ना नाम, ना इज्जत, ना शोहरत। अभी का समय रहता तो लोग व्हाट्सअप कर देता, देखो देखो फलाना राजा के बेटा जा रहे हैं, तनी मदद कर देना। उस समय कुछ नहीं था। घर से एक सन्यासी की तरह निकलते हैं, केवल और केवल गुरुकुल और माता पिता का दिया हुआ संस्कार लेकर, कोई अहंकार नहीं, 0% ईगो।
आज गायत्री नहीं जपोगे, ईगो से लबालब भरे रहोगे। छोटी छोटी बात पर आपको लगेगा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दूसरी तरफ पुलिस मुनि का नाती रावण, जिसका सोना का लंका था। समझिए अपने देश के अध्यात्म को, समझिए यह साधारण नहीं है। और जिस गायत्री मंत्र का 24,000 का आपने अनुष्ठान लिया है, यही आपके संस्कार को परिष्कृत करेगा, यही आपको मजबूत बनाएगा। वरना धन दौलत रुपया पैसा ये आता रहेगा जाता रहेगा, याद रखिएगा, लेकिन धन होने के बावजूद भी सुख और चैन नहीं मिलेगा। लंका सोना की थी, तपस्वी, लेकिन जब निगेटिविटी आता है वो रावण अहंकार में जीने लगता है। कौन राम? जबकि हमारे यहां कहा गया है, आप सब जानते हैं, बचपन से सिखाया गया है, हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापे राम। आपके अंदर भी अहंकार। कौन है? ये रिक्शा वाला है। अरे रिक्शा वाला नहीं है, वो अपने परिवार के मेहनत के लिए मजदूरी करता है, कर्म ही पूजा है। वो अपने कर्म को पूजा समझ के परिवार का पेट भर रहा है। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी को तौहीन नजर से देखिए कि ये रिक्शा वाला है, ये तो स्वीपर है। अरे वो स्वीपर होगा, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है। वो भी आप ही की तरह है। आईएएस है तो हम इज्जत करेंगे, और स्वीपर है तो हम हीन भावना से देखेंगे। यहीं पर गायत्री मंत्र की साधना आपके विचारों में पवित्रता लाती है। यहीं पर गुरुदेव के पुस्तकों का स्वाध्याय आपके विचार को प्रखर बनाती है, यहीं पर बनाती है। कर्म पूजा है तो दुनिया में कोई आईएएस बन के कर्म करे या कोई स्वीपर बन के झाड़ू मारे, दोनों का कर्म एक है, क्योंकि वो भी अपने परिवार का पेट पालते हैं, ये भी अपने परिवार का पेट पालते हैं। और जब कहा गया है हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापे राम, तो ये बाहरी आवरण हो सकता है, शरीर है, लेकिन इसके अंदर बैठी हुई आत्मा परमात्मा का एक अंश है। परमात्मा का एक अंश है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे मिशन में क्यों सिखाया गया है, बड़ा हो छोटा हो हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। हाथ जोड़ के क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जितने बार लोगों से मिल के प्रणाम करते हैं, उतने भगवान के दिए हुए परमात्मा का दर्शन करते हैं। नहीं, हम मंदिर में खाली प्रणाम करते हैं, बड़े लोगों के बीच ऐंठते हैं। ऐंठिए, एक दिन टूट जाइएगा, एक दिन टूट जाइएगा, फिर उठाकर फेंक दिया जाइएगा। कैसे टूट जाता है सामान? घर में ले जाकर फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाएगा। यही अहंकार रावण के जीवन में आया। उसको था मेरे इतना बड़ा सैन्य बल किसी के पास नहीं है, मेरे इतना धन किसी का नहीं है, हमसे बड़ा तपस्वी किसी के कोई नहीं है। और भगवान का भोजन जानते हैं क्या है? ये तो हम लोग भाव से अपने खाने रहता है तो गायत्री माता के केला चढ़ा दिए, भाव है लीजिए, अब फिर कहता है दीजिए पंडित जी, रखिए भी नहीं, ये रसगुल्ला ले आए हैं, तनी भोग लगा दीजिए, दे दीजिए, बाल बच्चा के प्रसाद में। आई बाल बच्चा नहीं है, ये सब भी उपवास में है, चढ़ा के दे दीजिए, बाल बच्चा खाएगा ना, दे दीजिए। भगवान का भोजन ना आपका वस्त्र है। अच्छा, केला का फल उसी के प्रकृति में पनपता है, वो दूध गाय जो है उसी की प्रकृति की देन है, आप उसी की चीजों को उसी को देते हैं। तो फिर क्या चढ़ाए हम? भगवान को चढ़ाने लायक क्या है? भगवान को अगर चढ़ाना है तो अपनी श्रद्धा का एक अंश चढ़ाओ, अपने समर्पण का भाव चढ़ाओ, अपने समय का एक अंश चढ़ाओ कि हम 10 लॉज में जाएंगे, 10 गो को खींच के लाएंगे, गायत्री परिवार से जोड़कर उसको अच्छा बनाएंगे। भगवान भाव का भूखा है, धन का भूखा नहीं है, भोग का भूखा नहीं है, अनाज का भूखा नहीं है, फल का भूखा नहीं है। भगवान भाव का भूखा है। तो और जब नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान खाते क्या है? मनुष्य के जीवन का अहंकार खाते हैं। भगवान का असली भोजन आपका अहंकार है। ऐंठने लगिएगा, खूब ऐंठिएगा, ध के तुर देंगे, वही करते हैं, आपके घमंड को चकनाचूर कर देंगे। हाथी को एक बार घमंड हो गया कि हमसे बलशाली कोई नहीं है। भगवान का है कि सुन, धरती पर बहुत बल है, तुम अपने आप को बलवान क्यों मानते हो? समझो ईश्वर का आशीर्वाद है। कहा ना है तो है, आपको भी हो जाता है, हमारा बाप के धन है तो है, हम किसी को नहीं कुछ पूछेंगे, कुचल देंगे, दबंग है, ये है वो है। हाथी कहा कि सुन, तुम्हारी औकात हम हाथी को ईश्वर ने कहा तुम्हारी औकात हम चुटकी में दिखा देंगे। कहा हम गजराज हैं, किसी से नहीं डरते। एगो छोटा सा चिट्टी को कहा जाके उसके सूंड में घुस जाओ,
छोटी सी हाथी और चिट्टी में आप भी अंतर समझ रहे हैं। छोटी सी चिट्टी सूढ़ में गई, उछलता रहा, दहाड़ता रहा, चिघड़ता रहा। भगवान खड़ा होकर पूछे तुम्हारा बल गया कहाँ? मार दो, कुचल दो। ऐसे ही वायु देवता को एक बार घमंड हो गया कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है। ईश्वर का है देखो, ये सब चैलेंज मत करो, कहा है तो है, आप लोग को भी हो जाता है। हम गुरु जी का बहुत काम किए हैं। अरे धन्य मनाओ कि गायत्री परिवार से जुड़ के अपने प्रारब्ध को धोने का मौका मिल गया, वरना आपके जैसा युवा अभी इस नवरात्र में अनुष्ठान करता, गर्लफ्रेंड के लेके रामनवमी घुमाता, वो भगवान के दरबार में झूठे जाता है, वो झूठा जाता है भगवान के। चलो ना तुमको रामनवमी घुमाते हैं, तुम्हारे अंदर कुसंस्कार का अंबार है, भगवान के पास जा रहा हो कि हे भगवान मर्दन कर दीजिए। महिषासुर मर्दनी कहा जाता है कि अगर हमने गलत किया है, महिषासुर मर्दनी मतलब राक्षस का अंत कर दीजिए। तो तुम्हारे अंदर का विचार तो राक्षस है, और यह तय है कि तुम्हारा अंत होना शुरू होगा, और तय है कि अंत होगा। उसी तरीके से हवा को गुमान हो गया। एक छोटा सा जो गांव में लोग करता है, झूर टाइप के छोटा सा पौधा खड़ा कर दिए, कहे कि तुम्हारे आंधी में ताकत है तो उड़ा के दिखाओ। पूरा आंधी आया हुआ इसे सुट जाता था, फिर आंधी समाप्त, खड़ा, और गुस्सा आया और तेज आया, सुत गया, उठ गया। बस इतनी ही तेरी औकात है। हमारे आपके अंदर जो परमात्मा ने दिया है वो संस्कार का बीज गायत्री मंत्र के रूप में जाता है।